अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, दो तीन खबरें थीं लेकिन साथ दो खबरों की तस्हीह भी करनी थी। सबसे पहले तो कि तोशा खाना केस के बारे में टीवी चैनल्स पर चल रहा है और मुख्तलिफ हमारे जो वीलॉगर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और ख़त्म कर दिया है और उसमें जनाब बिल्कुल अब वो मुकदमा चल ही नहीं सकता, ये खबर दी जा रही है। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं, वो मैंने आज आपको बताने। और दूसरी तरफ इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा उज़्मा अहद खान के हवाले से भी एक बहुत खबर है, और ये खबर किसने ब्रेक की है? खुद जियो टीवी ने ब्रेक की है। और कहा जाता है कि जी झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ ने आखिर एक दिन पकड़े जाना होता है, और आप जितना मर्जी बहतान लगा लें वो आखिर हकीकत जो है वो तश्तज़बाम होना होती है। तो अब अल्लाह ताला ने ऐसे किया है कि इमरान खान की हमशीरा के खिलाफ जो बहतान बांधा गया था उसका जो सच है वो खुद जियो ने बयान कर दी। ये क्या सूरत हाल है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी सी खबरें कि सदर आरिफ अलवी जो हज अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे, वो मक्का के बाद मदीना पहुंचे और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद वापस आ गए हैं। लेकिन उनके आने से पहले कम अज़ कम दो ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जो हुकूमत ने कायम मकाम सदर सादिक संजरानी से जारी करा लिए हैं। उनमें से एक जो ऑर्डिनेंस है वो तो नैब तरमीम के हवाले से है, जिसके हवाले से मैं गुज़श्ता रात भी आपसे अर्ज़ कर चुका कि उसमें जो गिरफ्तारी का जनाब इख्तियार है वो चेयरमैन नैब को उस सूरत में भी दे दिया गया है कि अभी इब्तदाई हालत में मुलजिम के खिलाफ कंप्लेंट क्यों ना हो। और दूसरा जो रिमांड की मुद्दत थी वो 14 दिन थी, उसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। तो ये एक नैब का तरमीमी आर्डिनेंस हुकूमत ने मंजूर करवा लिया। और दूसरा जो तरमीमी आर्डिनेंस जारी करवाया है हुकूमत ने वो जजेस की तनख्वाहों के हवाले से, जिसमें 12 लाख कुछ हज़ार रुपये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है और 11 लाख कुछ रुपए जो है वो बाकी जजेस की तनख्वाहें हैं। इस हवाले से भी एक गलत खबर शुरू में चलाई गई कि शायद हुकूमत ने तनख्वाहों में कमी कर दी है। ऐसा नहीं है। देखें, बाकी जो जितने भी हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाहों का बजट में ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक सुपीरियर अदारा है और तमाम इदारों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना होता है, तो उनको उनके साथ शामिल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम हर साल जुलाई में सदर मुमलिकत उनकी तनख्वाहों का फैसला करते हैं कि उनकी तनख्वाहें कितना होनी चाहिए। तो ये जो तस्हीह कर दूं कि ये तनख्वाहें कम नहीं की गई, बल्कि 20% जो बुनियादी तनख्वाह है उसमें 20% इजाफे के साथ एक नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये तकरीबन पूरे साल के लिए होगा। अच्छा, दूसरी बात जनाब, हम बात करते हैं इमरान खान की हमशीरा उज़्मा अहद साहिबा के हवाले से। अहद मजीद खान की ये बीवी हैं, अहलिया हैं, और इन्होंने लिया का इलाका है करोड़ लालिसन और चौबारा, वहाँ पर इन्होंने ज़मीनें खरीदी थी और ये 5261 कनाल अराजी थी। और इस पर जो हुकूमत ने उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया है, उन्होंने कहा है जी कि ये बड़ी महंगी ज़मीन थी, 6 अरब रुपए की ये जनाब ज़मीन बनती है जो सिर्फ 6 करोड़ रुपए में ख़रीद ली गई है, और लोगों को जनाब धौंस धांधली के साथ ये ज़मीन उनसे ज़बरदस्ती ख़रीदी गई है और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़रिए ये वारदात डाली गई है। अच्छा, जब ये रेफरेंस हुआ, ये सामने आई सूरत हाल, तो मैंने उसी वक्त भी अर्ज़ किया था कि मैंने रोज़नामा खबरें में होते हुए ये इस हवाले से एक सीरीज़ लिखी थी और मैंने उस वक्त भी बता दिया था कि ये 1 करोड़ रुपए कनाल वाली ज़मीन नहीं है। इसकी जो कनाल की कीमत इन्होंने वैल्यू लगाई है मुकदमे में वो 1 करोड़ रुपए कनाल है। मैंने उसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, बोतान है। उसको जाकर उसकी अराजी को देखा जाए, वो यहाँ तो शहर में 1 करोड़ रुपए कनाल बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वो तो एक देहात का इलाका है, बंजर ज़मीन है, रेगिस्तान है, टेले हैं, वो रेत ही रेत है, वहाँ 1 करोड़ रुपए कनाल कैसे हो सकती है। और मैंने जो हमने खबरें चलाई, जो मैंने अपने ज़राए से पता चलाया, तो वो यही था कि अगर कोई सड़क के करीब कोई अराजी मिलती है
तो उसकी 1 लाख रुपए मैक्सिमम, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप मैक्सिमम कर लें, बिल्कुल जीटी रोड पर जो बड़ी सड़क पर मौजूद है उस पर अगर है तो। वरना पीछे जो अराजी मौजूद है वो 15 से 20,000, 25,000, 30,000 कनाल जहां जिसका दाव लगता है लग जाता है। और दूसरा, आप जिला लिया को देखें तो तकरीबन आधा जिला लिया कब्जा किए हुए है, वहां सरकारी जमीनें हैं और उन पर कब्जा किया हुआ है, और जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनके पास कागजात नहीं है। तो इस हवाले से जनाब अब बाकायदा जियो टीवी ने एक फैक्ट चेक जो है ना वो जारी किया है। उनका एक है कि अपनी देखें, होता यह है कि आपका जब इदारा होता है और आपने उसे चलाना होता है, ठीक है, आप सारा टाइम पेड पे आप चल रहे होते हैं, सरकारी खबरें दे रहे हैं, एक इमरान खान की और उनकी जमात की, पीटीआई की बिल्कुल मुखालफत किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट का ख्याल होता है कि हम ये जो दौर है ये ख़त्म हो जाएगा, साफ ज़ाहिर है अब ये ख़त्म होने वाला है, तो हम बाद में कैसे सर्वाइव करेंगे। वो फिर अपने क्रेडिट पर और अपनी मकबूलियत और अपनी बेहतर खबरियत की बुनियाद पर आप जगह पा सकते हैं। तो अब जियो ने भी लगता ऐसे है कि उन्होंने वो सिलसिला शुरू कर दिया है कि अब हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और इस तरह बहुतान नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने जो फैक्ट चेक जनाब पेश किया है, उन्होंने बिल्कुल मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है और इसका क्रेडिट जियो को देना चाहिए। उन्होंने जनाब वहाँ की जो वैल्यू बताई है वो ये है कि अगर ज़मीन के कागजात नहीं है आपके पास और सिर्फ कब्ज़ा है तो वो 25,000 कनाल पर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कागजात हैं मलकियत के और कब्जा भी है तो फिर 1 लाख रुपए तक वो जनाब कनाल बन सकती है। अब पहली सूरत में देखा जाए तो वो टोटल इसको ज्यादा से ज्यादा 13 करोड़ रुपए की बनती है, जिसे 6 अरब रुपए बना दिया। जबकि हकायक ये हैं कि मुहतरमा उज़्मा अहद साहिबा ने ये सिर्फ 6 करोड़ रुपए में खरीदी। और कैसे खरीदी है कि उनको 5261 कनाल में से सिर्फ 500 कनाल का कब्जा मिला है, अभी तक बाकी उसका उनको कब्जा भी नहीं मिला है। और उन्होंने जो अदायगी की है वो बजरिया चेक की है, और इस पर खान साहब, इमरान खान साहब खिताब में भी कह चुके हैं कि जनाब ये बहुतान है और गलत है। उन्होंने जो भी अदायगी की है बिल्कुल लीगल तरीके से की है, तो उस पर बाकायदा टैक्स अदा किया है। बल्कि इसी केस में एक बहुत बड़ा जनाब जिसे कहते हैं ना इंतहाई फजूल हरकत वो ये की गई कि उसमें जो तारीख लिखी गई है वो 30 फरवरी लिखी गई है। और आपको पता है 28 फरवरी 28 दिनों का होता है, फरवरी लीप का साल भी हो जाए तो 29 दिनों का होता है, 30 फरवरी नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना, जब झूठ बोला जाता है तो अकल के फिर पाँव नहीं रहते, फिर इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जियो फैक्ट है ये हुकूमत के मुंह पर बजाते खुद एक थप्पड़ है कि देखें आप किस तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो खातून जो है वो सियासत में नहीं है, आप इमरान खान की दुश्मनी में उस खातून खाना को ख़राब कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उनको तंग करें, उन्हें मुल्तान आना पड़ता है, यहाँ पर जनाब बार बार आकर ज़मानत लेनी पड़ती है। तो जिसे कहते हैं ना जी कि हुकूमत को अब हुकूमत के ही एक टीवी चैनल ने आईना दिखा दिया है, और जब आईना आया है तो बिल्कुल मकरूह शक्ल वो सामने आई है हुकूमत की। और मोहतरमा उज़्मा अहद खान साहिबा को इस हवाले से कम एक इखलाकी बरतरी लाजमी मिली है। अच्छा, दूसरी हम खबर बताएंगे जनाब, वो ये थी कि चल रहा है जनाब तोशा खाना केस। तोशा खाना केस है क्या? तोशा खाना केस जनाब नैब ने बनाया और फिर उस पर जनाब उनको सज़ा सुना दी, उनको कहा दी ये जनाब नाअहल करार दे दिए गए। उसके बाद उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत प्रोसीडिंग शुरू हुई कि उन्होंने जनाब इमरान खान साहब ने तहफ़ लिए और गैर कानूनी तौर पर बेचे हैं। अब ये मामला आना था एडिशनल सेशन जज के पास, उनके पास ये मामला आया और इमरान खान साहब ने वहाँ दायर किया कि ये काबिल समाअत ही नहीं है मुकदमा, आप सुन नहीं सकते, ये जनाब ना नैब के पास आ सकता है और ना एडिशनल सेशन जज के पास आ सकता है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। और उन्होंने जनाब सज़ा भी सुनाई है, और सज़ा के बारे में इनका ख्याल था कि ये शायद ज़िंदगी होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये सिर्फ उसी टर्म के लिए होता है जिसके लिए आपने कागजात जमा कराए थे। तो वो इमरान खान साहब चूंकि उसके लिए वैसे भी इस्तीफा दे चुके थे और मजीद 10 सीटों से जीत चुके थे, तो उनके लिए जनाब नाअहल होना या इस तरह की सीट जाना वो कोई मायने नहीं रखता था। तो लिहाजा ये फायर बैक हो गया और फिर इस पर सोचा गया कि अब इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए। तो एडिशनल सेशन जज जनाब जो निचली सतह की अदालत है उसने इसको काबिल समाअत करार दिया। इस पर इमरान खान साहब ये सारा केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए और उन्होंने कहा जी ये काबिल समाअत बनता ही नहीं है।
लेकिन ये कई हफ्तों से चीफ जस्टिस साहब के पास मामला पेंडिंग था और उन्होंने एक फैसला महफूज किया हुआ था। इस पर इमरान खान साहब ने बार बार दरखास्तें दी कि इस पर केस का फैसला सुनाया जाए, लेकिन फैसला नहीं आ रहा था, जिस पर इमरान खान साहब के वकाला ने बाकायदा तौर पर कहा जी कि हमारा ये केस चीफ जस्टिस से मुंतकिल किया जाए और आइंदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इमरान खान का कोई केस भी ना सुने। उसकी वजह से उन्होंने 4 उन पर एलिगेशन लगाए थे, जो मैंने एक अलहदा वीलॉग में मैंने उसको अर्ज किए हैं। तो जनाब, अब जब ये दरखास्त आई है तो उसके अगले दिन ही सुबह ही चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा ये केस का फैसला सुना दिया है। और इसको, और जो फैसला था, अच्छा इस हवाले से गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस नाकाबिल समाअत करार दिया है। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो एडिशनल सेशन जज क्या काबिल समाअत करार देने का फैसला था, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है और उसे गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन बात खत्म नहीं की। ये जो हमारे सारे साफी, समी इब्राहिम साहब, दूसरे लोग कह रहे हैं जनाब देखें जी वाह क्या हुआ, फर्द जुर्म भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कोई और नहीं है। तो उन्होंने जनाब कहा है कि उनका वो फैसला मुअत्तल है, लेकिन फिर वापस केस को रेफर कर दिया है और कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला सुनाया जाए। तो ये बात खत्म नहीं हुई। अगर कोई समझ रहा है ये आगे क्या रुख इख्तियार करती है, ये सामने आ जाएगा। और आखिरी बात कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई से सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वो उम्रा अदा करेंगे। मुझे एक बात की आखिर में बताना चाहूँगी कि समझ नहीं आ रही कि वहाँ से उनके साहिबजादे हुसैन नवाज ने कहा था जी लंदन से वो दुबई जा रहे हैं और हज अदा करेंगे। अब जब हज का टाइम था वो दुबई बैठे रहे, हालांकि वो सारे उनके अरकान असम्बली, उनके वज़रा वो गए और उन्होंने हज अदा किया। अब जब हज ख़त्म हो गया है तो अब ये उम्रा अदा करने के लिए चले गए। क्या अल्लाह ताला ने इनको कोई तौफीक नहीं दी थी, या सियासी मामलात इतने अहम थे कि हज को नज़रअंदाज कर दिया? बहरहाल ये उनका एक ज़ाती मामला है। खबर मैंने आपको पहुंचा दी कि वो सऊदी अरब पहुंच गए, 2 हफ्ते वहाँ क़याम करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान शायद ना आए, वापस लंदन चले जाएं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।